45 घंटे की ध्यान साधना में लीन प्रधानमंत्री मोदी भगवा चोला, हाथ में रुद्राक्ष की माला और माथे पर तिलक, विवेकानंद रॉक मेमोरियल में कर रहे हैं मेडिटेशन। पीएम मोदी की ध्यान साधना पर सियासत हाई, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले आस्था है तो घर पर करें ध्यान, कन्याकुमारी जाने की क्या जरूरत। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का तंज, कहा 10 साल जिसने ध्यान भटकाया अब वो ध्यान लगा रहे हैं। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के ध्यान को बताया स्टार, का दर्जनों कैमरों से मेडिटेशन शूट हो रहा है, अलग अलग पोज लिए जा रहे हैं। वोट के लिए पीएम मोदी कर रहे ध्यान, लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं, कांग्रेस नेता धीर रंजन चौधरी का बयान। शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को बताया सुपर ह्यूमन, का वो ध्यान कर अपनी ऊर्जा जागृत कर रहे। पीएम मोदी मेडिटेशन नहीं, मीडिया का ध्यान आकर्षित करने गए, टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा का निशाना। पीएम का विरोध करने वालों को गिरिराज सिंह ने बताया रावण और कंस, कहा इनकी सफाई करने के लिए नरेंद्र मोदी पैदा हुए। कांग्रेस के हमलों पर बीजेपी का पलटवार, सनातन और आस्था के अपमान की वजह से ही कांग्रेस की ऐसी दुर्गति हुई। मोदी के समर्थन में उतरे ओपी राजभर, पीएम अपने आराध्य की पूजा कर रहे, इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए आपत्ति। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री शंभुराज देसाई का कांग्रेस पर हमला, 4 जून के बाद संन्यास पर कौन जाएगा वक्त बताएगा। पीएम की ध्यान साधना से असुर प्रवृत्ति के लोगों की बेचैनियां बढ़ी, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का निशाना। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग कल, वाराणसी से पीएम मोदी समेत 904 उम्मीदवार मैदान में। कल मतदान से पहले अखिलेश यादव की सपा कार्यकर्ताओं से अपील, वोटिंग के बाद भी सतर्क रहें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, 4 जून को कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, इंडिया अलायंस को मिलेगी बहुमत से ज्यादा सीटें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और कर्नाटक में अच्छे प्रदर्शन का दावा किया, कहा महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को 30 सीट मिलेगी। इस बार देश की जनता पीएम मोदी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगी, बनेगी इंडी गठबंधन की सरकार, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। एग्जिट पोल की डिबेट से कांग्रेस ने किया किनारा, पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दी जानकारी। कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव में मानी हार, इसीलिए डिबेट से किया किनारा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार। कल इंडिया अलायंस की अहम बैठक, फारूक अब्दुल्ला बोले रिजल्ट के बाद की रणनीति पर होगी चर्चा। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने इंडी गठबंधन की जीत का दावा किया, कहा बंगाल में डबल डिजिट का आंकड़ा पार नहीं कर सकेगी। उत्तराखंड की सभी सीटें जीतेगी बीजेपी, सीएम धामी ने कहा देश में हर जगह बीजेपी के पक्ष में माहौल है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का दावा, साउथ में बीजेपी का रहेगा शानदार रिजल्ट, तेलंगाना, आंध्रा और तमिलनाडु में मिलेंगी सीटें। गाजीपुर में कल वोटिंग से पहले बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ ने अपनी जीत का दावा किया, कहा एनडीए 400 से ज्यादा सीटें लाएगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार, यूपी के मंत्री जयवीर सिंह का बयान। बिहार में आरजेडी का खाता भी नहीं खुलेगा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत का बयान, मुंबई के 6 लोकसभा सीट पर एमवीए की होगी जीत, दक्षिण मुंबई सीट पर लगेगी हैट्रिक। मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट पर रविंद्र वायकर की जीत तय, शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान। इंडी गठबंधन मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करे, देश में फिर बन रही है मोदी सरकार, राजस्थान बीजेपी चीफ सीपी जोशी का दावा। कल मतदान के लिए तैयार पंजाब, सभी जिलों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की। कुल्लू में वोटिंग के लिए तैयार चुनाव आयोग, 3 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त बल की तैनाती। आखिरी फेज के मतदान की तैयारियों में जुटी कोलकाता पुलिस, आने जाने वाली गाड़ियों की हो रही है तलाशी। सुरक्षा बलों ने ओडिशा के बालासोर में निकाला फ्लैग मार्च, कल मतदान से पहले लिया जायजा। तेलंगाना में मोदी की लहर, 10 से 12 सीट जीत रहे बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष का बयान। जेल जाने से पहले सीएम केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मैं चाहे जहां जा रहा हूं दिल्ली के काम को रुकने नहीं दूंगा, देश को तानाशाही से बचाने के लिए लड़ रहा हूं, अरविंद केजरीवाल का बयान। ममता बनर्जी के बयान पर बोले रविशंकर प्रसाद, जब 2 बार सीएम बनी तब ईवीएम ठीक था, अब हार रही हैं तो ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं। ओडिशा कांग्रेस ने संजय त्रिपाठी को 6 साल के लिए निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। शरद गुट के कई नेता कांग्रेस में होंगे शामिल, मिलने का मांगा समय, अजित पवार गुट के नेता सुनील तटकरे का दावा। दिल्ली में बूंद बूंद पानी के लिए मची हाहाकार, कई इलाकों में 1 बाल्टी पानी के लिए लोगों की लंबी कतार, आज से सिर्फ एक टाइम पानी की सप्लाई। दिल्ली में पानी के संकट को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल, सचिवालय के बाहर प्रदर्शन, केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी। पानी की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार, हरियाणा, यूपी और हिमाचल से अतिरिक्त पानी की मांग की। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र शेखावत को लिखा लेटर, यूपी हरियाणा से ज्यादा पानी दिलवाने की अपील। जल संकट को लेकर केजरीवाल सरकार पर भड़के दिल्ली एलजी, अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहीदगाह विवाद मामले की सुनवाई पूरी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। 30 हजारी कोर्ट में विभव कुमार की पेशी, स्वाति मालीवाल मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आप विधायक अमानतुल्लाह की संपत्ति कुर्की होगी, नोएडा पुलिस करेगी ये कार्रवाई, पेट्रोल पंप पर मारपीट मामले में कार्रवाई।
6 दिन के एसआईटी रिमांड पर भेजे गए प्रज्वल रेवन्ना कल रात किया था गिरफ्तार। रायपुर में छत्तीसगढ़ सरकार का 2 दिवसीय चिंतन शिविर, सीएम और कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। डीजीसीए का एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस, फ्लाइट के 8 घंटे देरी का मामला है। केदारनाथ में सरकार की पहल, वृद्ध और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए थार का किया बंदोबस्त। आने वाले समय में केदारनाथ में बन जाएगा रोपवे, सीएम ने दी जानकारी। 4 धाम यात्रा के लिए कल से फिर शुरू होगा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। पानी बिजली को लेकर राजस्थान सीएम ने की बैठक, जिलाधिकारियों से अपडेट भी लिया। अमित शाह ने तिरुपति बालाजी मंदिर में की पूजा अर्चना, पत्नी ने भी लिया आशीर्वाद। पूरे परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे चिराग पासवान, रामलला के दर्शन किए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक्शन में सुरक्षा बल, आतंकियों को पकड़ने के लिए चलाया सर्च ऑपरेशन। उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, रेस्क्यू में जुटा एसडीआरएफ एनडीआरएफ। पुणे हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी के पिता और दादा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने पुलिस को नाबालिग से पूछताछ की इजाजत दी, कल 2 घंटे करेंगे सवाल जवाब। पुणे हिट एंड रन केस में क्राइम ब्रांच की कार्रवाई तेज, नाबालिग के 2 दोस्तों के बयान दर्ज किए। अखनूर बस हादसे की जांच करेंगे एडीएम, 7 दिन में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में लगी आग, दूसरी मंजिल पर मौजूद ओटी तक फैली आग। छत्तीसगढ़ के कोटवार में महिला को ट्रैक्टर से कुचलने का मामला, सभी आरोपी गिरफ्तार। तमिलनाडु में एक दुकान में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग, 6 लोग जख्मी। दिल्ली के विवेक विहार अस्पताल अग्निकांड में एक और बच्चे की मौत। दिल्ली के शास्त्री पार्क में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने जांच शुरू की। गुरुग्राम के मानेसर में कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में आग पर पाया गया काबू। बिहार के बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प, कई राउंड गोलियां चली। खबर मिलते ही बेगूसराय पुलिस ने संभाले हालात, 5 को हिरासत में लिया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में धधक रहे हैं जंगल, आग बुझाने की हो रही हैं लगातार कोशिशें। पटियाला के छोटी बरादरी बाजार में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। कल से बिहार, उड़ीसा और झारखंड में हीटवेव में आएगी कमी, मौसम विभाग का अलर्ट। 10 चुनाव कर्मियों समेत बिहार में लू से 14 लोगों की मौत हुई, बिहार सरकार ने जानकारी दी। बिहार सीएम का सभी जिलों के डीएम को निर्देश, संवेदनशील इलाकों में पानी के टैंकर्स की व्यवस्था करें, सभी अस्पतालों में जरूरी व्यवस्था करने के लिए कहा है। बिहार के नालंदा में हीटवेव से बचने की तैयारी, सदर अस्पताल में बनाया गया अलग से वार्ड। अजमेर में भीषण गर्मी के बीच गहराया जल संकट, टैंकर से पानी लेने में भी लाइनें दिखाई दी। यूपी में भीषण गर्मी और हीटवेव का कहर, सोनभद्र में 2 पुलिसकर्मियों की मौत, रायबरेली में भी एक पुलिस इंस्पेक्टर की जान गई। मिर्जापुर में चुनाव ड्यूटी पर तैनात 6 सुरक्षा कर्मियों की हीट स्ट्रोक से मौत, 2 की हालत गंभीर। कानपुर में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप जारी, खुद को कवर करने के बाद ही बाहर निकल रहे हैं लोग। झारखंड में गर्मी से हाल बेहाल, हीट स्ट्रोक से 4 लोगों की मौत, अस्पताल में 1300 से ज्यादा लोग भर्ती। राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर, स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक हीटवेव से अब तक 5 लोगों की मौत। ओडिशा में भी हीट स्ट्रोक से अब तक 5 लोगों की मौत हुई, 18 लोगों का चल रहा है इलाज। असम में बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने, 2 लाख लोग प्रभावित। बारिश के बाद असम की बराक नदी में उफान, सिलचर रेलवे स्टेशन में घुसा पानी। कोलकाता में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भरा, लोगों की दिक्कतें बढ़ी। मणिपुर के इम्फाल में बाढ़ जैसे हालात, लोगों को किया गया रेस्क्यू। केरल के कोट्टायम में भारी बारिश, शहर के कुछ हिस्सों में पानी भरा। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में बना पहला हीट स्ट्रोक यूनिट, अस्पताल के डायरेक्टर ने दी जानकारी। सोनीपत की एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, दूर तक दिखा धुएं का गुबार। बैंकों ने बैड लोन से 10 लाख करोड़ की वसूली की, वित्त मंत्री ने जानकारी दी। जनवरी मार्च तिमाही में 7.8% रही जीडीपी ग्रोथ, सरकार ने जारी किया आंकड़ा। देश की बढ़ती जीडीपी ग्रोथ पर पीएम ने जताई खुशी, कहा विकसित देश की ओर तेजी से बढ़ रहा है भारत। ब्रिटेन से 100 मीट्रिक टन सोना भारत वापस लाया गया, 1991 के बाद पहली बार इतना गोल्ड वापस आया। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, निफ्टी 42 अंक चढ़कर 22,530 पर बंद हुआ। रुपए में 18 पैसे की गिरावट दर्ज की गई, 1 अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 47 पैसे पर रहा।